सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते। क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई। नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई। भाई बहुत अच्छे, वाह। 4 लाइनें आप और सुनिए। बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम आसन प्राणायाम सिखाए, एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, यह अलग से बताना पड़ता है। कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देख के शक हो जाता है, तो पहले से क्लियरिफिकेशन। बदमाश पढ़ दे, केस लागू हो जाएगा, पढ़ दे। बाल भी बढ़ा रहा हूं, 4 लाइनें सुनिएगा। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पे 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। और ये अगली 4 लाइनें मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी हो। बुद्धिजीवी वो होता है जो जीरोक्स कराने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है। मैं आपको बुद्धिजीवी मानकर ये 4 लाइनें सुना रहा हूं।
मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में। अद्भुत मामला साहब केजरीवाल जी का। आज से 1 साल पहले उनका बयान आया था, बोले 1 साल के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही थी, इसे तो बस 2 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, और आजकल तो रोमियो स्कॉट के हवाले कर दो। मैं 4 लाइनों में जिसकी बात चल रही है मैं तो आपको बताऊं साहब, मैं तो बिहार का आदमी, अपने आप में अद्भुत होता है। बिहार का आदमी तो उस विषय में भी टॉप कर जाता है जिसका नाम तक लेना नहीं आता। मैं सच बता रहा हूं साहब, हमारे यहां का मामला अद्भुत है। बाप ने जिस खेत का चारा खाया, बेटा उसी खेत की मिट्टी खा जाता है। यह हमारे यहां का अद्भुत मामला है साहब। अच्छा, समझ आ गई आप लोगों को? नहीं, मैं तो सब केले वाले के पास चला गया। मैंने कहा केले कैसे दे रहा? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले। तो भाई ने तो केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसा पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो जो तब तक तालियां आप लोगों ने नहीं बजाई। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। अंतिम भूलने वाली भूलना। मैं सच बता रहा हूं साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। यह होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आपको तो मजा अगली बात पे आएगा, ठाक और तालियां अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसे दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। मैं एक कविता विशेष आप लोगों को सुना देता हूं। बात बात समाज में दोस्तों बात चलती है गिरावट की। बात होती है कि गिरावट का दौर है, जमीन के भाव गिर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। लेकिन इस मंच से, अट्टहास के इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार भाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। अब अगली पंक्ति पे आप सबकी चेतना झकझोरता हूं और आपको लगे कि मंच पे सबसे छोटी उम्र के कवि ने पूरे देश की, पूरे समाज की पीड़ा पे बात उठाई है, तो आप सबका स्नेह चाहिए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वाह वाह। और सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहां वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।